टॉपिक खत्म होता है। अब आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन जैसे कि मैं भी इस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर चुका हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में। कॉम्पैक्शन मतलब एक तरीके से प्रेसिंग, ठीक है। देखो अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना, इट इज ए स्टेप इन विच ब्लेंडिंग पाउडर पेस इनटू ए शेप ऑफ डाई, ठीक है। वही कि जैसे कि ये डाई था, ठीक है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये डाई था। अब इसमें हमने ब्लेंडेड पाउडर को प्रेस किया, ठीक है, प्रॉपर शेप में लाने के लिए, ठीक है, यूजिंग प्रेसेस। ये एक तरीके से प्रेस का वर्क करेगा, आइदर हाइड्रोलिकल और मैकेनिकल, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिकल प्रेस होता है नहीं, ये तो मेरा हाथ है, ठीक है, तो एक तरीके से इसको मैकेनिकल प्रेसिंग में हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस पाउडर इज नोन एज ग्रीन इम्पैक्ट, ठीक है। और जो ये प्रेस हुआ था पाउडर, इसको हम बोलते हैं ग्रीन इम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। इसको याद रखना, वर्ड को इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ आप समझ चुके हो। कॉम्पैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हमको ग्रीन इम्पैक्ट को प्रेस करना होगा एक प्रेशर के साथ। वो प्रेशर हो सकता है हाइड्रोलिकली भी और मैकेनिकली भी, ठीक है। और जो इक्विपमेंट है इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जो 70 मेगापास्कल का प्रेशर यूज किया जाता है वो एल्युमिनियम के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। 800 मेगापास्कल जो होगा वो हाई डेंसिटी आयरन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर फैक्टर डिपेंड अपॉन शेप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जितने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स ले लेंगे उतने ही ज़्यादा प्रेसिंग करनी पड़ेगी, जितने कम पार्टिकल लेंगे उतने ही कम प्रेसिंग करनी पड़ेगी और अच्छी की अच्छी डेंसिटी मिल जाएगी हमको, ठीक है। उसमें क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो हमको प्रेसिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। देख पा रहे हो ना कि 70 मेगापास्कल से 800 मेगापास्कल तक एक साथ गए हैं एल्युमिनियम में और आयरन में। आयरन के क्योंकि शेप में थोड़ा साइज का डिफरेंस है और एल्युमिनियम में कुछ छोटे पाउडर के पार्टिकल मिलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिकल प्रेसिंग हैविंग हाई कैपेसिटी 45 मेगा न्यूटन यूज फॉर लार्ज पॉट्स। वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने साइन में लगा रखा है कि हाइड्रोलिकल प्रेसिंग में जो कैपेसिटी होती है ना वो 45 मेगा न्यूटन तक चली जाती है, ठीक है। वो इतना फोर्स, लार्ज फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़े पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है ये जो प्रेसिंग है, हाइड्रोलिक प्रेसिंग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आपने शिप देखा होगा कभी, तो शिप के अंदर जो उसका टरबाइन होता है, मतलब वाटर को पीछे के लिए बहाने के लिए, तो जो वो बहुत बड़ा पार्ट है, सपोज करो वो हमको बनाना है, तो उस ऐसे एप्लीकेशन में काम आएगा वो, ठीक है। या पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर हमको उसको बनाना है तो उसमें भी ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। 45 मेगा न्यूटन तक है इसकी यूनिट, ठीक है। और हायर द स्पीड ग्रेटर द टेंडेंसी टू ट्रैप इन द एयर कैपेसिटी। देखो ये इसकी इक्विपमेंट की तरीके से डिसएडवांटेज समझ लेना, क्योंकि यार देखो सपोज करना अगर ये पाउडर फिल हो चुका है, अगर मैं ऐसे करके एक साथ ऐसे प्रेस कर दूँ तो इसमें क्या टेंडेंसी है कि इसके अंदर एयर भी जा चुकी हो सकती है, क्या पता एयर चली गई हो, हमने बहुत स्पीड से प्रेस किया ऐसे, ठीक है, ना रिमूव हो पाई हो। लेकिन अगर हम ऐसे करके आराम से बिल्कुल इसको प्रेस किया जा सकती है प्रेसिंग को, तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें एयर जो है वो बहुत ही कम ट्रैप हुई होगी, मतलब अंदर रह गई होगी, और वो सारी की सारी डाई के अंदर डाई से रिमूव हो चुकी होगी, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम कॉज करती है, ठीक है, इन कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब देखा था आइसोस्टेटिक प्रेसिंग, ठीक है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम सपोज करो एक पाउडर है, ठीक है, और हम इसमें यहाँ से पाउडर फिल करें और एक ऐसे तरीके से प्रेस कर दें, तो वही है कि देखो दिस प्रोसेस सिमिलर टू प्रेसिंग योर क्यूब्ड हैंड टुगेदर व्हेन मेकिंग ए स्नोबॉल। जैसे कि हम बर्फ़ की गोली बनाते टाइम एक प्रेस को ऐसे कर देते हैं तो एक वो प्रॉपर गोली शेप में आ जाता है, जैसे कि तो ऐसे ही हम क्यूब हैंड के साथ उस मेटल पाउडर को प्रेस करते हैं, ठीक है। बट हाथों से नहीं, कभी सोचने लगो कि हाथों से प्रेस कर दिया, ऐसा नहीं दोस्त, ठीक है। अब आता है कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग। देखो मेटल पाउडर इज प्लेस्ड बिटवीन रबर माउल्ड, ठीक है, रबर माउल्ड के बीच में रखा हमने उसको, और जो रबर माउल्ड होगा वो किस किस चिप्स का बन चुका होता है, जैसे कि न्यूप्रीन, यूरेथेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और अदर इलास्टोमर्स। इलास्टोमर जानते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज की जा सकती है, ठीक है। और सल्फर की
कंसंट्रेशन के साथ भी उसकी डेंसिटी को या इलास्टिसिटी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इलास्टोमर पढ़ा होगा 12th क्लास की बायोमोलिकुल्स वाले चैप्टर में था, इलास्टोमर से भी है। एंड pressurized with hydraulically in a chamber with water, the most common pressure nearly about 40 megapascal 400 megapascal। समझ पा रहे हो कि रबर मोल्ड लिया, उसमें हमने पाउडर को फिल किया और वो हाइड्रोलिकली प्रेस कर दिया कितने प्रेशर पे, इसकी जो प्रेशर वैल्यू ना, इसके अकॉर्डिंग उसको कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग बोला जा रहा है। समझ रहे हो कि इतने टेम्परेचर तक हम उनको प्रेस कर रहे हैं हाइड्रोलिकली, और उसमें क्या होगा, वाटर भी होगा। समझ रहे हो, देखो रबर या पाउडर डाला और उसके अंदर कुछ वाटर अमाउंट भी होगी, ठीक है। और जो इतना प्रेशर के साथ उसको हमने कोल्ड क्यों बोला जा रहा है यार, कोल्ड इसलिए तो बोला जा रहा है टेम्परेचर वहाँ पे हाई नहीं है प्रेसिंग के टाइम पे। जैसे हमने उसको प्रेस किया तो देखो मेटल पाउडर पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके जो वाटर है वो वहाँ से कॉम्पैक्शन की वजह से समझ लो या थोड़ा ग्रेविटी की वजह से समझ लो, वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग, ठीक है। अब देखो अब इसमें हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग में क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर जो किया जाएगा मेटल पाउडर, वो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटेरियल किया जाएगा, ठीक है। और वो कौन होते हैं, कौन से होते हैं, वो एक वर्ड में समझना, वो एलॉय ही यूज़ किए जाएंगे। सपोज करो अगर हमने एल्युमिनियम या प्योर आयरन भी यूज़ किया जाएगा। अब देखना मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आयरन और एल्युमिनियम क्यों यूज नहीं किया जा सकता इस चीज़ में, ठीक है। देखो इसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, ठीक है। और प्रेशराइजिंग मीडियम जो होगा वो इनर्ट गैस होगी या विट्रस कोई लिक्विड होगा, ठीक है। अब देखो विट्रस और ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैं फिर कि इसमें देखो यहाँ से जो पॉइंट है ना, ये चीज़ आपको हर चीज़ क्लियर कर चुकी होगी। 100 पास्कल से 100 पास्कल तो कुल प्रेशर यूज किया जाएगा, बट 1111 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वैल्यू देख रहे हो। 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो यार आयरन मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर और एल्युमिनियम तो उससे भी लो पे, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इतने रिक्वायर्ड होती है उसके हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग में 100 मेगापास्कल से 1100 डिग्री सेल्सियस तक ये वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो हम इस चीज़ में ये ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे अगर हमने आयरन की प्रेसिंग करा दी हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग में तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, तो वो तो कास्टिंग सपोज करो एक तरीके से कास्टिंग हो गई ना, क्योंकि वो मेल्ट हो चुका होगा उस टेम्परेचर पे। और देखो 100 मेगापास्कल होगी, लेकिन इसमें देखो दिस मेथड प्रोवाइड गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब सीधी सीधी बात है, कोई यार एलॉय है ना, मैं बता रहा था ना बहुत देर से कि एलॉय में यूज किया जाता है मेथड, क्योंकि प्योर मेटल जो होगा, सपोज करो आयरन और मैं एल्युमिनियम का कंपेयर कर रहा हूँ, बट ऐसे भी मतलब मेटल हैं जो जिनका टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर 1100 से ज़्यादा भी है, ठीक है। तो वो एटम वो मतलब मेटल और एलॉय मोस्टली एलॉय के लिए यूज किया जा सकता है एक प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से फ्यूज़न चाहिए ना हमको दो मेटल्स के बीच में। एलॉय क्या है, दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन, और उनों के बीच में फ्यूज़न चाहिए हमको। तो फ्यूज़न कौन करा सकता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। और हाई टेम्परेचर के साथ साथ हम उसको इतना काफ़ी अमाउंट में प्रेशर भी दे रहे हैं, ठीक है। और 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे रहे हैं, ठीक है। और देखो इसमें हमको क्या मिलेगा, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमको मिल ही जाएंगी, सीधी सीधी बात है। प्रेसिंग वेरी और हाई टेम्परेचर है और रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, क्योंकि यार जो मेनली यूज फॉर मेकिंग सुपर एलॉय। देखो मैं जब से इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर एलॉय में यूज किया जा सकता है। और एरोस्पेस मटेरियल, ठीक है, एरोस्पेस मटेरियल होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट को बनाने में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको वहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए, क्योंकि वो एक अर्थ के एटमॉस्फेयर में वर्क नहीं करता। ये स्पेस क्राफ्ट जो होता है वो स्पेस में जाके उसको रहना है, तो वहाँ पे यार कुछ भी कंडीशंस आ सकती हैं। सपोज़ करो वहाँ पे जैसे एस्ट्रॉयड बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन लोगों को कॉलिजन होगा, तो
वहाँ से तो वो टेस्ट होके आएगा। तो हमको एक इतना सफिशेंट स्ट्रेंथ भी चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपनी जो स्ट्रेंथ है या कुछ भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि रस्टिंग वस्टिंग कुछ भी ना लगे उसमें, ठीक है। और अब आता है दिस मेथड इज यूज फॉर कंट्रोल द इंटरनल पोरोसिटी ऑफ ऑल मटेरियल, ठीक है। इंटरनल पोरोसिटी होती है जैसे कि कोई ये शेप है, ठीक है, और जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनों के बीच में कैसा स्पेस है। अगर ज़्यादा हुआ तो पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर कम हुआ तो पोरोसिटी बहुत कम है, ठीक है। इसमें कंट्रोल भी की जा सकती है इंटरनल पोरोसिटी, ठीक है, क्योंकि हम इसमें प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर 100 से कम करेंगे तो पोरोसिटी ज़्यादा होती चली जाएगी, 100 तक मैक्सिमम इसकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि पोरोसिटी बिल्कुल ही एज़ कम्पेयर टू 0 पहुँच जाए, ठीक है। 0 तो होता नहीं है पाउडर मेटलर्जी में, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 0 पोरोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कितनी सपोज करो मेटल पाउडर इस शेप में है, ठीक है, बट कुछ डेंड्राइट्स भी होते हैं लंबे लंबे, ठीक है, जैसे वो नहीं होते कुरकुरे टेढ़े मेढ़े, इस शेप में भी होते हैं, बट इतने साइज़ के नहीं कह रहा मैं, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ में पहुँच के बात कह रहा हूँ मैं ये वाली। तो सपोज करो वो प्रेस हो चुके हैं और ऊपर भी कैसे डेंड्राइट आ जाए, ठीक है। तो जब ये प्रेस किए जाएंगे तो ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता कि इस स्पेस को भी फिल कर दे बीच वाले को, ठीक है, क्योंकि पोरोसिटी थोड़ी ना थोड़ी रहेगी उसमें, क्योंकि डेंड्राइट टूट के इसके अंदर थोड़ी ना पहुंच पाएगा। और सपोज करो टूट भी जाते होंगे कुछ, तो वो टूटने के बाद भी उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस तो बचता ही होगा। जैसे ये पहले ऐसा है और हमने प्रेस कर दिया, ये कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस कहीं ना कहीं तो है बीच में, तो वो पोरोसिटी उसी की वजह से आती है, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ ऑल एसोसिएटिंग प्रेस इज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, एब्सेंस ऑफ डाइवॉल फ्रिक्शन, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छी बात है इसकी कि जब हम प्रेस करते हैं ना, सपोज करो ये ऐसी ऐसी शेप में कोई 2 बॉल्स हैं, ठीक है, ऊपर से हम इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे। देखो आप देख पा रहे हो कि जब प्रेसिंग करेंगे तो ये चीज़ मूव तो होने वाली नहीं है, वॉल्स जो होती हैं डाई की वॉल्स होती हैं वो मूव तो होंगी नहीं, और उनकी जो प्रेसिंग होगी वो बहुत ही एक यूनिफॉर्मली होगी कि हर वॉल का जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे और यहाँ की वॉल का फ्रिक्शन वो भी एक यूनिफॉर्म होगा, और जो यूनिफॉर्म प्रेशर ये अप्लाई करेंगे, ये भी जो प्रेशर अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अदर कॉम्पैक्शन एंड शेपिंग प्रोसेस, फोर्जिंग से भी हम उसको प्रेस करते हैं, अपसेटिंग, रिप्रेसिंग, ठीक है, याद कर लेना इन्हों को, रोलिंग, एक्सट्रूजन, इंजेक्शन मोल्डिंग, प्रेशर लेस कॉम्पैक्शन, केरामिक मोल्ड। अब मैं इन्हों को भी समझाऊंगा, ठीक है, आगे वाले टॉपिक्स में।